हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। स्काई टेक इन्फिनाइट प्लेटफॉर्म लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करे या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले। लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 14 को ओपन हुआ था और 18 अगस्त आज क्लोज किया जा रहा है। 21 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 73 टू 77 रुपीज का प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 23 करोड़ का इशू साइज, 29.4 लाख शेयर्स इशू किया गया। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है और एनएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है तो 19 अगस्त का, 20 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 1% का ओनली ऑफर दिया गया, जबकि बिग एचएनआई 31.1, स्मॉल एचएनआई 15.5, रिटेल 47.4% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी सब्सक्राइब किया गया है, क्यूआईबी फुल्ली सब्सक्राइब है 1.1 टाइम का, रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है जो कि 1.1 टाइम सब्सक्राइब किया। क्यूआईबी 30.4 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 23 लाख का 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बाकी एचएनआई से बहुत ही लो सब्सक्राइब है, जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 10% सब्सक्राइब है, 88,000 शेयर्स का बीट किया, 68 लाख का। स्मॉल एचएनआई 53% सब्सक्राइब है, 2.4 लाख शेयर्स बीट किया, 1.8 करोड़ का। रिटेल में 1.6 टाइम सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब, जो कि 13.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 22.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 17.5 करोड़ का सब्सक्राइब है, 712 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। टोटल 94% सब्सक्राइब किया गया, 26.4 लाख शेयर्स बीट किया, 20.3 करोड़ का 770 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि गाइस ओवरऑल कंपनी फुल्ली के आसपास सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करें गाइस, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 1 रुपीज का, 1.3% का फ्लैट लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस क्या है, तो कंपनी का जो बिजनेस है अगर हम बात करें तो 1 लाइन में बात करेंगे बिजनेस के बारे में, जो कि कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव टर्नकी ऑटोमेशन सॉल्यूशंस और उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने में स्पेशलाइज है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में स्टैटिक परफॉर्मेंस था 24-25 में, जबकि बॉटम लाइन कंपनी का इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। और 26 में कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो ग्रोथ देखने को मिला, इंप्रूव हुआ टॉप एंड बॉटम लाइन में। ये ट्रेंड्स आगे इंडिकेट करता है, ट्रेंड्स जो इंडिकेट कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें गाइस कंपनी का पीयर्स का, तो मेरिट्रॉनिक्स, आदि सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, हाईनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर। ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROCE 22.4, RONW 22.1, PAT मार्जिन है 8.1, EBITDA मार्जिन 12.9% का, और डेट टू इक्विटी 0.5 पी, और कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 100 पोस्ट 70% का। रेशियो देखिए, स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम दे सकती है। प्लस इसके जो प्राइस बैंड रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग, वो फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। लेकिन गाइस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस करें जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और कंट्रोल पैनल सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। टर्नकी ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें कवर करता है डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और मेंटेनेंस। और ऑटोमेशन कंट्रोल पैनल्स इंटीग्रेटिंग कंट्रोल पैनल्स का मैन्युफैक्चर करता है, जो कि इंटीग्रेट करता है पीएलसी, ड्राइव, स्विच गियर, सेंसर्स और रिलेटेड कंपोनेंट्स को। और मल्टीपल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एरियाज में सर्व करता है, जिसमें इंक्लूड पावर, वाटर, एनर्जी मैनेजमेंट, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, फार्मा, फूड एंड बेवरेज और एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस। लॉन्ग ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस है कंट्रोल और ऑटोमेशन में, जिससे इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज और कस्टमर रिलेशनशिप सपोर्ट करता है। रेवेन्यू ग्रो कर रही है, जो कि एक बिजनेस स्किल इंक्रीज करता हुआ इंडिकेट करता है, जिससे कंपनी को एडिशनल वर्किंग कैपिटल जरूरत पड़ेगा एक्सपेंशन सपोर्ट करने के लिए। लेकिन गाइस वीकनेस की बात करें, बिजनेस डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल कैपेक्स और ऑटोमेशन स्पेंडिंग पर। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली बहुत तेजी से राइज हो रहा है, क्योंकि रेवेन्यू और ऑर्डर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और रिसीवेबल्स फॉर्म्स जो है सब्सटेंशियल पोर्शन है करंट एसेट्स का, जैसे कैश फ्लो कलेक्शन रिस्क क्रिएट कर रहा है। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉल है, लार्ज ऑटोमेशन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी से और स्पेशलाइज टेक्निकल मैन पावर पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन रिस्क क्रिएट कर सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, एडॉप्शन ग्रो कर रही है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में। पीएलसी, एचएमआई, रोबोटिक्स, कंट्रोल पैनल्स, प्लांट ऑटोमेशन सॉल्यूशंस के लिए डिमांड इंक्रीज हो रहा है।
न्यू इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। हायर ऑटोमेशन अडॉप्शन देखने को मिल रही है फार्मा, फूड, वाटर, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, जिससे एडिशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। टर्नकी इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस सर्विसेज का एक्सपेंशन रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है स्टैब्लिश्ड ऑटोमेशन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी से। इंडस्ट्रियल कैपेक्स अगर स्लो डाउन होता है तो न्यू प्रोजेक्ट ऑर्डर्स रिड्यूस कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा R&D और टेक्निकल स्किल्स की में, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे कैश फ्लो पर प्रेशर पुट कर सकता है। थर्ड पार्टी ऑटोमेशन कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंस, जो कि कंपनी के सप्लाई चेन और प्राइसिंग रिस्क को एक्सपोज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनीज के कंपैरिजन में ये एक स्मॉलर स्पेशलाइज्ड ऑटोमेशन इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। सबकी एडवांटेज है कस्टमाइज्ड टर्नकी ऑटोमेशन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के एबिलिटी पर अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। और मेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि इंडिया जो है मेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया का जो है इंक्रीज हो रहा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन अडॉप्शन पर, जो कि मेन रिस्क क्या है, स्मॉल स्केल, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी, कंपटीशन। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग इनके लिए पॉजिटिव है लेकिन सिलेक्टिव है गाइस। बिजनेस अट्रैक्टिव ऑटोमेशन सेक्टर प्रोफाइल है लेकिन लिस्टिंग इन पोटेंशियल डिपेंड करना चाहिए सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी पर। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है। ऑटोमेशन इंडस्ट्री जो है ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, रिसीवेबल्स, मार्जिन्स और ऑर्डर एग्जीक्यूशन पर। और स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग इनके लिए सिलेक्टिव है लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तब। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है लेकिन एक गुड एक्सपोजर मिल रही है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पर, लेकिन वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी और स्मॉलर स्केल जो कि एग्जीक्यूशन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बन सकता है। और इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिए, थोड़ा रिस्की आईपीओ, इसलिए फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।